Dear students, today we are going to start our next topic poems by Milton, जिसके अंदर अपनी फर्स्ट पोइम है ऑन टाइम। लेकिन इससे पहले अपने पोइट जॉन मिल्टन के बारे में कुछ देखेंगे। तो जो जॉन मिल्टन है वो भी इंग्लिश के अंदर एक फेमस पोइट माने जाते हैं और इन्होंने जो पोइट्री राइटिंग थी वो 10 इयर्स की एज के अंदर ही स्टार्ट कर दी थी। और इन्होंने उस टाइम जो लैंग्वेज अवेलेबल थी जैसे लैटिन, ग्रीक, इटालियन, इंग्लिश, इन्होंने लगभग ये सब लैंग्वेज रीड की थी। और ये लैटिन सेक्रेटरी भी अपॉइंटेड हो गए थे जहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा वर्क करते थे। और इसके अलावा ये लेट नाइट तक रीडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, जिस वजह से क्या हुआ, ये 45 की एज के अंदर ही ये पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए। और अपने लास्ट टाइम के अंदर इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन्ड नाम के एपिक लिखे, जिनके लिए ये सबसे ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। मीन इनकी ये जो क्रिएशन है वो बेस्ट क्रिएशन मानी जाती हैं। तो अब इसके बाद अपनी पोइम ऑन टाइम देखेंगे, जिसके अंदर इन्होंने जो टाइम को एड्रेस करते हुए जो बैड टाइम है उस टाइम को ये कह रहे हैं कि ये जो बैड टाइम है वो जल्दी से जाए और अच्छा टाइम आए। क्योंकि बैड टाइम के अंदर वो देख रहे हैं कि यहाँ लोगों के अंदर बहुत सी बुराइयाँ हैं, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और वो ये चाहते हैं कि ये जो बैड टाइम है वो जल्दी से स्पेंड हो जाए, ताकि जो अच्छा टाइम है वो आए और लोगों के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ आए। और अच्छा टाइम आएगा तो लोगों के अंदर ट्रूथ, पीस, लव, इस टाइप की अच्छी क्वालिटीज़ होंगी। तो अब वो क्या है, टाइम को एड्रेस करते हुए क्या कहते हैं वो अपने इस पोइम के अंदर देखते हैं। तो जॉन मिल्टन क्या कहते हैं, फ्लाई एनवियस टाइम टिल दाउ रन आउट दाई रेज। तो वो टाइम को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि टाइम तुम एनवियस हो, तुम फुल ऑफ जेलेसी हो, इसलिए तुम क्या करो, फ्लाई उड़ जाओ, दौड़ जाओ, चले जाओ, टिल दाउ रन आउट दाई रेज, और तुम यहाँ से भाग जाओ, चले जाओ, और टिल दाउ टिल यू रन आउट दाई रेस मीन योर रेस, और तुम तब तक दौड़ो जब तक कि तुम्हारी रेस ख़त्म ना हो जाए। तो ये जो दाऊ दाई वर्ड है ये प्रोनाउन यू के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो वो टाइम को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि अब जो टाइम है वो एनवियस टाइम है, लोगों के अंदर जेलेसी है। तो ये बैड क्वालिटी के लिए बता रहे हैं कि जो टाइम है वो एनवियस है अब। तो इसलिए वो कह रहे हैं टाइम को कि तुम जल्दी से दौड़ो और तब तक दौड़ो जब तक कि तुम्हारी रेस ख़त्म ना हो जाए। एंड कॉल ऑन द लेज़ी लेडन स्टेपिंग आर्स, और तुम क्या करो, कॉल ऑन अपील करो अपने लेज़ी लेडन स्टेपिंग आर से, तुम्हारे सुस्ती भरे जो भारी धीरे धीरे चलने वाले आर्स घंटे हैं, तुम्हारे जो लेज़ी लेडन स्टेपिंग आर्स हैं, सुस्ती वाले भारी धीरे धीरे चलने वाले जो कदम हैं, जो घंटे हैं, उनको अपील करो कि तुम जल्दी से निकल जाओ, तुम जल्दी करो। हुज स्पीड इज़ बट द हैवी प्लमेट्स पेस, प्लमेट यहाँ पे यूज़ किया गया है पेंडुलम के लिए। तो कह रहे हैं कि हुज स्पीड इज़ बट द हैवी प्लमेट्स पेस, जिन आर्स की जो स्पीड है, जो तुम्हारा टाइम है, वो धीरे धीरे चलने वाले जो तुम्हारे कदम हैं उनकी जो स्पीड है वो कितनी है, हैवी प्लमेट्स पेस, उनकी जो स्पीड है वो जो घड़ी का पेंडुलम होता है उस पेंडुलम की स्पीड जितनी है। जैसे कि वो पेंडुलम बहुत धीरे धीरे चलता है कि 1 घंटे बाद जाकर वो हिलता है, पहले उसकी जो स्पीड है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो मतलब उसकी जो स्पीड है प्लमेट्स पेस पेंडुलम की स्पीड की तरह है, जो बहुत ज़्यादा धीरे चलता है, धीरे
निकलता है। तो इस वजह से वो कह रहे हैं उस पेस को क्या कहो कि तुम वो जो स्पीड है उस स्पीड को बढ़ाओ। एंड ग्लट दाई सेल्फ विद वट दाई वोम डिवोर्स। एंड ग्लट मीन क्या होता है? ईट ग्रीडीली। दाई सेल्फ विद दाई वोम डिवोर्स। वोम यहाँ पे यूज़ किया है स्टोमक के लिए, और डिवोर्स मीन निगलना। और तुम क्या करो, जितना तुम्हारा जो पेट है वो निगल सकता है उतना तुम क्या करो, जल्दी से ग्रीडीली ग्लट खा जाओ। कि तुम्हारा जो पेट है मतलब तुम अपने आप जो जैसे टाइम है वो अपने अंदर क्या कर लेता है, जैसे वो एक एक मिनट निकलता है तो जो सारी जो बातें हैं वो पास्ट के अंदर चली जाती हैं। तो वो एक तरह से वो क्या है, उसके अंदर टाइम के अंदर चली जाती है। तो इस वजह से वो कह रहा है कि टाइम को कह रहा है कि तुम अपने स्टोमक के अंदर जितना हो सकता है उतना तुम क्या करो, निगल जाओ। लेकिन इन सब चीज़ों को क्या करो, ग्लट दाई सेल्फ विद वट दाई वोम डिवोर्स। ग्लट ईट ग्रीडीली, कि जल्दी जल्दी से इनको खा जाओ। कि ये जो सारी बुराइयां हैं यहाँ पे जो बैड क्वालिटीज़ है, तो ये सब क्वालिटीज़ को क्या करो, तुम जल्दी से खा जाओ। विच इज़ नो मोर देन वट इज़ फॉल्स एंड वेन। और ये चीज़ें जो तुम जल्दी जल्दी से निगल जाओगे, खा जाओगे, ये नहीं रहेंगी। और ये सारी चीज़ें क्या हैं, वट इज़ फॉल्स एंड वेन। ये सारी चीज़ें जो तुम निगल जाओगे, खा जाओगे, वो सारी चीज़ें फॉल्स और वेन झूठी हैं, वेन व्यर्थ दिखावे वाली हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें झूठी और दिखावे वाली चीज़ें हैं। मीन इन यहाँ पे कोई भी सही यूज़ नहीं है, अच्छे काम की कोई चीज़ नहीं है। तो दिखावे वाली झूठी चीज़ें हैं, तो ये नहीं रहेंगी। इसलिए तुम जल्दी से इन चीज़ों को क्या करो, खा जाओ। और ये सारी चीज़ें क्या है, मियरली मॉर्टल ड्रॉज। और ये सारी चीज़ें मियरली ओनली, मॉर्टल मीन नाशवान और ड्रॉस मीन यूजलेस थिंग्स। और ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ क्या हैं, मॉर्टल ड्रॉस हैं, नाशवान यूजलेस थिंग्स हैं, बेकार की चीज़ें हैं, कोई काम में ना आने वाली, ये बेकार की ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। इसलिए तुम जल्दी से जल्दी क्या करो, इन चीज़ों को खा जाओ। तो जब तुम खा जाओगे तो सो लिटल इज़ अवर लॉस, सो लिटल इज़ दाई गेन। तो जब तुम इन चीज़ों को खा जाओगे तो इससे सो लिटल इज़ अवर लॉस, कि तुम इन चीज़ों को खा जाओगे ना तो इससे हमारा जो लॉस है लिटल, ना के बराबर, मीन इससे हमारा कोई लॉस नहीं होगा। क्योंकि ये चीज़ें कैसी हैं, मॉर्टल ड्रॉस हैं, फॉल्स और वेन है। क्योंकि ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली, नाशवान, यूज़लेस थिंग्स हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए कोई काम की नहीं है, जिस वजह से ये ख़त्म हो जाएंगी, ये चली जाएंगी, तो हमारा लॉस लिटल ना के बराबर है, हमारा कोई लॉस नहीं है। और जो टाइम है उसके अंदर हर चीज़ क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए अगर तुम इनको जल्दी से जल्दी खा भी जाओगी तो सो लिटल इज़ दाई गेन, तो इससे तुम्हारा कोई बेनिफिट भी नहीं होगा, कि ना हमारा कोई लॉस होगा और ना तुम्हारा कोई प्रॉफिट होगा। तो इसलिए तुम क्या करो, जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को खा जाओ, मीन बैड टाइम जल्दी से जल्दी निकल जाए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।